भारत और इंग्लैंड के बीच 25 अगस्त से तीसरा टेस्ट मुकाबला खेला जाएगा। लेकिन हम आपको बता दें कि भारत ने अपनी दूसरे टेस्ट मुकाबले की जीत के साथ पूरी दुनिया में लोहा मनवाया है। वो खिलाड़ी जो भारत के लिए गलत शब्द इस्तेमाल करते थे, वैसे खास तौर से इंग्लैंड दिग्गज जो हमेशा भारत की खिंचाई करने के लिए जाने जाते हैं, उनके बड़बोले बोल भारत को ऐसे चुभ गए कि भारत ने उन्हें करारी शिकस्त दे दी। लेकिन हम आपको ये बताना चाहेंगे कि भारत ने जीत के साथ पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया है और अब तमाम क्रिकेट बोर्ड भारत के प्रति ऐसी बातें बता रहे हैं, भारत की तारीफ में बहुत कुछ कह रहे हैं, जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। और ये बता दिया कि किस तरह से आगे आने वाले मुकाबलों में भारत अंग्रेजों का कचूमर निकालने वाला है। साथ ही में ये भी बताया कि किस तरह से भारत अंग्रेजों के घर में घुसकर अंग्रेजों को पेलने वाला है। भारत की तारीफ के साथ साथ अंग्रेजों को जमकर फटकार लगाई है और इसे देखकर आप भी हैरान रहने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से और पूरा जरूर देखिएगा। साथ ही में कमेंट सेक्शन में आप ये जरूर बताएं कि ये सीरीज भारत कितने से जीतेंगी। तमाम दुनिया से भारत की तारीफ तो हो ही रही है, लेकिन इसी बीच हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के दिग्गजों ने इंग्लैंड के जले पर नमक छिड़क दिया। उन्होंने यहाँ तक कह दिया, पहले हम पेले गए और अब तुम्हारी बारी। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गजों ने क्या कहा वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको इनके वो बड़बोले बोल वाले दिग्गज खिलाड़ी जो भारत की खिंचाई करते थे, अब वो भारत के बारे में क्या कह रही हैं। साउथ अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज एलन डोनाल्ड ने एक वाकया याद आ गया। वो बात 2015 की है। इस समय विराट कोहली ने डोनाल्ड से कह रहा था, एक दिन भारत नंबर 1 टेस्ट टीम बनेगी। डोनाल्ड को वो किस्सा याद करते हुए कहा, मुझे 2015 में कहे विराट के शब्द याद है, जब उन्होंने मुझसे कहा कि भारत नंबर 1 टेस्ट टीम बनेगी। वो गलत नहीं थे, वो जानते थे कि वो कहां जा रही थी। विराट कोहली ने कहा था कि मैं चाहता हूं कि ये टीम सबसे ज्यादा फिट टीम हो, मैं चाहता हूं हमारी टीम इस ग्रह पर सबसे अच्छी टीम हो, हम घर के बाहर भी अच्छा खेल सके, जीत सके, और इसके लिए एक अच्छी गेंदबाजी आक्रमण की जरूरत होगी। और विराट कोहली ने अपना वादा पूरा किया। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दें, एक दिग्गज खिलाड़ी ने भारत की सीरीज को 2-0 की बढ़त पहले ही बता दी है। मैं आपको बता दूं कि पहले टेस्ट में भी भारतीय टीम जीत के काफी करीब पहुंच चुकी थी। टीम को जीतने के लिए आखिरी दिन 157 रन चाहिए थे। 9 विकेट उसके हाथ में थे, लेकिन बारिश की वजह से गेम नहीं हुआ और मैच ड्रॉ घोषित हुआ। तो वहीं इंग्लैंड की पूर्व दिग्गज खिलाड़ी एथरटन ने लिखा, इंग्लैंड का आखिरी दिन का प्रदर्शन खराब रहा, लेकिन यह भारत था जिसने एक अमिट छाप छोड़ दी। उनके खेल की शैली, जीतने की उनकी इच्छा और कठिन समय में उनका कौशल, ये जीतने के दमखम और इस बात की शंका को खत्म कर देता है कि नॉटिंघम टेस्ट कैसे खत्म होता। यानी कि भारत 2-0 से बड़े आसानी से जीत जाता अगर नॉटिंघम में बारिश समय नहीं बचाती थी। भारत के दूसरे टेस्ट मैच के खेल को देखकर साफ तौर पे ये कह सकते हैं कि भारत को इस मुकाबले में 2-0 से बढ़त बना लेनी थी। मैं आपको बता दूं कि इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी ने इंग्लैंड के कोच को जमकर फटकार लगाई है और कहा है कि इस तरह से पंगा लेना यानी घर में आग लगाने जैसा है। क्रिस सिल्वरवुड के इस बयान के बाद पूर्व इंग्लिश स्पिनर मॉन्टी पनेसन ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। मॉन्टी पनेसन ने इंग्लैंड के खिलाड़ियों को चेतावनी देते हुए कहा, अगर आप मैदान पर भारतीय टीम से पंगा लोगे तो उसके खिलाड़ी आपको छोड़ेंगे नहीं। मॉन्टी पनेसन ने कहा, विराट कभी भी ये बात बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई उनकी टीम के किसी खिलाड़ी पर रौब जमाए या उनकी खिंचाई करे। ऐसा करना इंग्लैंड ने शुरू किया, लेकिन यह उनके लिए उल्टा घर में आग लगाने जैसा काम कर गया। इसका श्रेय पूरा विराट कोहली को ही जाता है। इंग्लैंड की टीम भारतीय टीम के दहशत में आ गई है। बता दें कि लॉर्ड टेस्ट में दोनों टीमों के खिलाड़ी बार बार उलझते हुए नजर आए। अब जिसको लेकर सिल्वरवुड ने कहा, अगले मैच में हम भारत पर लड़ाई करने वाले हैं। अब इंग्लिश के इस दिग्गज खिलाड़ी ने फटकार लगाई है और कहा है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो घर में आग लगाने जैसा काम होगा। सबसे पहले तो जनाब की बात करते हैं, जो हमेशा भारत की टांग खिंचाई करता रहता है। उसने भारत की हार की भविष्यवाणी करी थी। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि पहला टेस्ट मुकाबला अंग्रेज बड़े आसानी से जीत जाते और बारिश ने भारत को हार से बचा लिया। लेकिन दूसरे मुकाबले में भारत को मिली जीत के बाद उनके सुर कुछ बदले हुए नजर आ रहे हैं। माइकल वॉन ने कहा, इंग्लैंड ने उन्हें उकसाया, लेकिन उन्हें उसी अंदाज में जवाब भी मिल गया। यहाँ से वापस आने के लिए इंग्लैंड की एक बहुत अच्छी टीम की जरूरत होगी और मुझे ऐसा नहीं लगता कि वे ऐसा कर सकेंगे। यहाँ से 3 टेस्ट और खेले जाने हैं। माइकल वॉन यही नहीं रुके। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने लॉर्ड टेस्ट के बाद एक बड़ा दावा कर दिया है। वॉन ने कहा, वो लॉर्ड टेस्ट मैच में मिली हार के बाद जो रूट की कप्तानी वाली टीम को 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में वापसी करते हुए नहीं देखते हैं और उन्हें नहीं लगता है कि इंग्लैंड अब वापसी कर पाएंगी। वॉन ने कहा, लॉर्ड टेस्ट के बाद 5वें दिन दमदार वापसी करने के बाद भारतीय टीम उत्साहित है और इस इंग्लैंड टीम के पास भारत को रोकने की कोई संभावना नहीं है या फिर कोई भी हथियार नहीं है। वहीं इंग्लैंड के एक दिग्गज ने घोर बेइज्जती कर दी है और इस दिग्गज खिलाड़ी ने यहां तक कह दिया है कि टीम की रणनीति बेवकूफों जैसी थी। भारत के खिलाफ खेले गए दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड ने अच्छी शुरुआत की, लेकिन भारतीय टीम के सामने अंग्रेजों की टीम टिक ही नहीं सकी। उन्हें अपने सरजमी पर हार का सामना करना पड़ गया। भारतीय टीम से 151 रन से हारने के बाद इंग्लैंड टीम की काफी आलोचना हो रही है। वहीं एक दिग्गज खिलाड़ी ने इंग्लैंड टीम को बेवकूफ भी कह दिया है।
वह खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि पूर्व दिग्गज क्रिकेटर जॉफ्री बॉयकॉट हैं। इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर जॉफ्री बॉयकॉट ने इंग्लैंड की करारी हार की आलोचना करते हुए कहा, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड की टीम रणनीति बेवकूफों जैसी थी। उसने अपने ऊपर भावनाओं को हावी होने दिया। जॉफ्री बॉयकॉट यहीं नहीं रुके, उन्होंने इंग्लैंड टीम को लताड़ लगाते हुए कहा कि भारत और इंग्लैंड से दो बातें सामने आई है। पहली बात कि आप बेवकूफ हैं तो टेस्ट मैच खेलने के काबिल नहीं है। सभी जो रूट को उनकी शानदार बल्लेबाजी के लिए जानते हैं और उन्हें प्यार करते हैं, लेकिन उनकी रणनीति ने सभी को निराश कर दिया। जॉफ्री बॉयकॉट ने जो रूट को जमकर लताड़ लगाई है। उन्होंने कहा जो रूट ने अपनी कप्तानी में अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन बुमराह को क्रीज पर देखने के बाद उन्होंने यानी जो रूट ने ऐसा रिएक्ट किया जैसे सांड को लाल कपड़ा दिखा दिया गया हो। उन्होंने मार्क वुड से कहा कि वे बुमराह को तेज शॉर्ट पिच बॉल डाले। उन्होंने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि वे जसप्रीत बुमराह से बदला लेना चाहते थे। बता दें कि बुमराह ने पहली पारी में एंडरसन के खिलाफ धमाकेदार गेंदबाजी की थी और उनका बदला वो लेना चाहते थे। इस बीच इंग्लैंड की पूर्व कप्तान एंड्रयू स्टॉक का मानना है कि भारत के हाथों दूसरे टेस्ट में जो रूट की टीम जिस तरह से हारी है, उसकी 5 टेस्ट मैचों में श्रृंखला के बाकी मैचों में भी यही हाल रहने वाले हैं। स्टॉक्स ने कहा वे जीत के करीब थे, लेकिन आखिरी दिन लंच से पहले मैच उनकी गिरफ्त से निकल गया। शीर्ष क्रम एक बार फिर चरमरा गया। उन्होंने कहा इससे मध्यक्रम का दबाव बना और भारत के पास उन्हें आउट करने के लिए काफी ओवर थे। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि शेन वॉर्न, जिन्होंने पहले भी इंग्लैंड के ऊपर सवाल उठाए थे, इंग्लैंड की बैटिंग के ऊपर सवाल उठाए थे, उन्होंने कहा व्हाट अ टेस्ट मैच एट लॉर्ड्स, ग्रेट पिच, ग्रेट क्रिकेट एंड ग्रेट कैरेक्टर शो बाय इंडिया। इंडिया ने बहुत बढ़िया खेल दिखाया है। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि याद रहे इंडिया ने टॉस हार लिया था और पहली इनिंग में इंग्लैंड के पास शानदार बढ़त थी। मुकाबले के आखिरी दिन सबको यही लग रहा था और हर कोई यही उम्मीद कर रहा था कि ऋषभ पंत अगर आउट हो जाते हैं तो फिर इंग्लैंड की शानदार जीत होगी। ऋषभ पंत तो आउट हुए, लेकिन टीम इंडिया की हार नहीं हुई। कहा कि इंडिया ने शानदार लड़ाई करी है और इंग्लैंड के सामने जो उनकी काबिलियत थी, वाकई में वो इस जीत के डिजर्व करते हैं। उन्होंने तो यहाँ भी कह डाला कि इंडिया 2-0 से आगे है, क्योंकि पहला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया की नजर में इंडिया जीत चुका है और टेस्ट क्रिकेट में अभी इंडिया 2-0 से आगे है। मैच के दौरान न केवल इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने बल्कि इंग्लैंड के दर्शकों ने भी भारत के साथ गलत व्यवहार किया। इंग्लैंड टीम के फैंस ने बाउंड्री लाइन पर फील्डिंग करते हुए केल डाउन के ऊपर शैंपेन कॉर्क फेंककर बेइज्जती करने की कोशिश करी, जिस पर टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली काफी नाराज दिखाई दिए। इस फैंस के इस बर्ताव पर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर माइकल वेबन ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा इस तरह का एक बार उनके ऊपर भी बियर से भरी बोतलें फेंकी गई थी। बेवन ने अपने इंस्टाग्राम पर केएल राहुल के साथ हुए बर्ताव की फोटो शेयर करते हुए लिखा, दर्शकों द्वारा इस तरह का बर्ताव स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह इंटरनेशनल क्रिकेट में समय समय पर होता रहा है और एक बार मेरे ऊपर भी बियर से भरी बोतल और मछलियां तक फेंकी गई थी, कदापि भी स्वीकार्य नहीं होगा और भारतीय क्रिकेट टीम आपको जवाब जरूर देगी। ये कहना है माइकल बेवन का। माइकल वॉन की बोलती बंद हो गई है। खैर, आप क्या सोचते हैं इस टॉपिक के बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।